आप सभी का स्वागत है। जय श्री राम, जय हनुमान। मानस चर्चा। आज मानस चर्चा का विषय है उपजहि अनत अनत छवि लहहि। उपजहि अनत अनत छवि लहहि। इस धरा पर कुछ भी उत्पन्न कहीं और होता है और उसकी शोभा कहीं और होती है। गोस्वामी जी ने लिखा है, मणिमाणिक मुक्ता छवि जैसी। मणिमाणिक मुक्ता छवि जैसी, अहि गिरि गज सिर सोहन तैसी। मणिमाणिक मुक्ता छवि जैसी, अहि गिरि गज सिर सोहन तैसी। मणि मणि अर्थात बहुमूल्य रत्न जैसे हीरा, पन्ना, माणिक, माणिक्य अर्थात लाल माणिक्य जिसके 3 भेद हैं, पद्मराग, कुरुबिंदु और सौगंधिक। कमल के रंग का पद्मराग, टेसू के रंग का लाल कुरुबिंद और गाढ़ रक्त वर्ण सा सौगंधिक। हीरे को छोड़ यह और सबसे कड़ा होता है। मुक्ता, मुक्ता किसे कहते हैं? मुक्ता अर्थात मोती। मोती की उत्पत्ति कहाँ से होती है? मोती के उत्पत्ति का स्थान गज, घन, वराह, शंख, मत्स्य, शीप, सर्प, बांस और शेष हैं, पर यह विशेषतः सीप में ही होती है, औरों में कहीं कहीं ही मिलती है। इसके बारे में विख्यात है, करिंद्र जीवोत वराह शंखम मत्स्या अहि शक्ति उद्भव वेणुजानी मुक्ता फलानि प्रथितानि लोके तेषां तु सुक्त्युद्भवमेव भूरि। इन पंक्तियों का सीधा साधा अर्थ है मणिमाणिक्य और मुक्ता की छवि। गोस्वामी जी कहते हैं, मणिमाणिक मुक्ता छवि जैसी, अहि गिरि गज सिर सोहन तैसी। इन पंक्तियों का जब हम अर्थ करते हैं तो सीधा सा अर्थ निकलता है, मणि माणिक्य और मुक्ता की छवि जैसी है वैसी ही सर्प, पर्वत और हाथी के मस्तक में शोभित नहीं होती। अर्थात उनसे पृथक अलग होने पर इनका वास्तविक स्वरूप प्रकट होता है और ये जब अलग हो जाती हैं तो इनकी शोभा बढ़ जाती है। ये सुशोभित होने लगते हैं और जहां जाते हैं उस जगह को भी सुशोभित कर देते हैं। ये खासियत है, खुद भी शोभा पाते हैं और जिस जगह चले जाते हैं उस जगह की भी शोभा हो जाती है। मणिमाणिक मुक्ता छवि जैसी, अहि गिरि गज सिर सोहन तैसी। अब कहाँ शोभा पाते हैं? उदाहरण दिया उन्होंने, नृप किरीट, नृप किरीट तरुणी तनु पाई लहहि सकल शोभा अधिकाई। नृप किरीट तरुणी तनु पाई लहहि सकल शोभा अधिकाई। ये तीनों जो ऊपर बताया गया, ये सब के सब जब राजा का मुकुट और नव यमुना स्त्री के शरीर को पा जाते हैं तो इनके संबंध से इनकी तो शोभा बढ़ती बढ़ती है, उनकी भी शोभा बढ़ जाती है। इसी बात को गोस्वामी जी और सिद्ध करते हैं, तैसे ही सुकवि कवित बुध कहीं उपजहि अनत अनत छवि लहहि। तैसे ही सुकवि कवित बुध कहीं उपजहि अनत
अनत छवि लहई, तैसे ही सो कवि, कवित बुध कहाही। सज्जन लोग कहते हैं, विद्वान लोग कहते हैं, ठीक उसी तरह जैसे ऊपर बताया, मणि माणिक मुक्ता छवि जैसी, आई गिरिज गज श्री सोहन तैसी, नृप किरीट तरुणी तनु पाई, लहहि सकल शोभादिका। ठीक वैसे ही अच्छे लोग, विद्वान लोग, हम कहते हैं सारे की सारी दुनिया के इंसान, अन्य चीजें भी और अच्छी कविता उत्पन्न कहीं और होते हैं और शोभा कहीं और प्राप्त करते हैं। कहा भी गया है, उपजी तो और ठौर, उपजी तो और ठौर, शोभा पाई और ठौर, उपजी तो और ठौर, शोभा पाई और ठौर। ठीक इसी प्रकार की बात संस्कृत में भी कही गई है कि कवि ही करोति काव्यानि, बुधः संवेति तद्रासन। कवि ही करोति काव्यानि, बुधः संवेति तद्राशान। तरुः प्रसूते पुष्पाणि, तरुः प्रसूते पुष्पाणि, मरुद्वहति सौरभम। तरुः प्रसूते पुष्पाणि, मरुद्वहति सौरभम। हमारे समाज में इसीलिए जन्म स्थान और कर्म स्थान कहा जाता है। हम अपने प्रभु श्री राम के जीवन इतिहास को देखें तो पाएंगे कि उक्त सारी की सारी पंक्तियां उन पर यथार्थ हैं। उपजहि अनत, अनत छवि लहई। अतः इसे सपूतों का जीवन धन्य है। अतः इस प्रकार के सपूतों का जीवन धन्य है, इस प्रकार के इंसान का जीवन धन्य है जो उपजहि अनत, अनत छवि लहई, मणि माणिक मुकुता छवि गहही। उपजहि अनत, अनत छवि लहई, मणि माणिक मुकुता छवि गहही। जय श्री राम, जय हनुमान, संकट मोचन, कृपा निधान।